पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर हजारों किसानों का प्रदर्शन तेज हो गया है। दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने रोक दिया है। अब अंबाला के पास शंभू बॉर्डर की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले छोड़े। दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने ये रोकने की कोशिश की है और ये इस वक्त अंबाला के पास शंभू बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पैदल कूच करते हुए, आगे बढ़ते हुए, पैदल मार्च करते हुए किसान जब आगे बढ़ रहे थे तो इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब ये इतने पर भी नहीं माने तो पानी की बौछार की गई। ये शंभू बॉर्डर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इन सभी को यहां से हटाने की, रोकने की कोशिश की गई। इसी तरह दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हर जगह भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। ड्रोन कैमरा से भी नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस की तैयारी बैरिकेडिंग के साथ थी, लेकिन जब बैरिकेड के नजदीक के प्रदर्शनकारी पहुंचे, ये पैदल मार्च करते हुए किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो जहां ये एकजुट हुए वहीं इन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। इसीलिए इन्हें यहां से हटाने की कोशिश की गई और पानी की बौछार इनके ऊपर की गई। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। शंभू बॉर्डर अंबाला की ये तस्वीरें देख रहे हैं और कुछ इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग बॉर्डर से कल तक भी सामने आई। लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन की जो तैयारी थी, जो चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने थी, वो थी इन किसानों को रोकना। और यही प्रयास जब अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किया गया तो किसान जब नहीं माने तो उनके ऊपर पानी की बौछार की गई। पैदल आगे बढ़ते किसानों को यहाँ रोकने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों का ये ग्रुप, ये जत्था यहाँ पर नहीं रुका। हालांकि कुछ देर के लिए सभी एकजुट होकर यहीं पर प्रदर्शन करने लगे। ये दो तस्वीरें एक साथ देखिए, कैसे पैदल आगे मार्च करते हुए किसानों का ये जत्था आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस बीच इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की गई, इन्हें इसी बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की गई। इसी सड़क पर जब रोकने की कोशिश की गई तो ये नहीं माने और आगे बढ़ते गए और उसी दौरान आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछार की गई और यही वजह है कि इसी तरह किसानों के आगे कूच को लेकर ही ये तैयारियां हर जगह की गई हैं। फिलहाल अंबाला से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर किसान जैसे ही बॉर्डर के नजदीक पहुंचे तो उनके ऊपर पानी की बौछार की गई। पुलिस हर जगह मुस्तैद है, हर बॉर्डर पर मुस्तैद है। इस बीच अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल ना करते हुए कहीं रूट डाइवर्ट करते हुए भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाए। फिलहाल पंजाब हरियाणा बॉर्डर की ये तस्वीर आपके सामने, जहां विरोध प्रदर्शन के कारण ही, लगातार जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण ही आगे आज सभी एकजुट होकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। और इस बात की चेतावनी के लहजे में ये बात किसानों की तरफ से बार बार दोहराई जा रही है कि अगर उन्हें किसी भी बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की गई तो वहीं पर वो धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। और चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने है इन किसानों को उसी जगह पर रोकने की। किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन के इस्तेमाल की ये तस्वीर आपके सामने, साथ ही किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। और इसी तरह हर जगह बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हर जगह पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाई गई है, किसानों को रोकने के इंतजाम है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस बात से वाकिफ थी कि किसान आगे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो इस बीच हालात बिगड़ सकते हैं। और इन्हीं हालात को काबू में करने की कोशिश करने के लिए ही जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, रास्तों को बंद कर दिया गया। हालांकि अभी तक सुबह से जो तस्वीरें आ रही थी उस दौरान हमने देखा कि बैरिकेडिंग को हटाकर नॉर्मल ट्रैफिक की स्थिति सामान्य रहे, वो कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही अब ये किसान बॉर्डर के नजदीक पहुंचे हैं तो ट्रैफिक को भी इस रूट पर बंद कर दिया गया है और आगे कूच कर रहे इन किसानों पर पानी की बौछार की जा रही है। भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ है। भास्कर, जैसा कि आभास था उसके बाद अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जैसे ही ये प्रदर्शनकारी बॉर्डर के नजदीक पहुंचे हैं उसी जगह पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, एकजुट होकर वहीं धरना देना शुरू कर दिया, इसीलिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया।
देखिए, जिस तरह से किसान महीनों से तैयारी कर रहे थे, एक डेट दिया था कि हम 26 तारीख को दिल्ली चलेंगे और यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, उसी तरह से प्रशासन के द्वारा ये इंतजाम किया जा रहा था। और इस बात का अनुमान था प्रशासन को भी कि किसान आएंगे और उनको रोकने की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में जब पहले से ही ये कॉल दे दिया गया था कि अगर हमें रोकने की कोशिश की गई तो वहीं हम धरने पे बैठ जाएंगे। ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, आसपास के तमाम जो बॉर्डर्स हैं उन पे भी यही इंतजाम किया गया। अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जाएगा और अगर वहीं धरने पे बैठते हैं तो उनको डिस्पर्स किया जाएगा। और ये एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। किसान जो जिस बात का विरोध कर रहे हैं कृषि बिल को लेकर, 3 बिल जो पास हुए थे, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ये मैसेज उनके पास तक पहुंची तो जरूर है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है कि ये उनकी भलाई के लिए और लिहाजा वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम ये कोशिश की गई पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो सत्ता में है उनके द्वारा कि उनको ये समझाया जाए कि ये आपके फायदे के लिए है, उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन हुआ। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि जब 26 तारीख को कॉल दी गई कि 26 तारीख को हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे तो 120 से अधिक किसान संगठन थे जिन्होंने हामी भरी कि हाँ, हम इस आंदोलन का पार्ट लेंगे। तो ये बड़ा आंदोलन है। कोशिश ये की जा रही थी आसपास के जितने भी राज्य हैं, न सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसपास के तमाम राज्यों से किसानों को दिल्ली में इकट्ठा किया जाए, लेकिन वो होते हुए नहीं दिख रहा है। आसपास के तमाम राज्यों में प्रशासनिक स्तर पे मीटिंग्स हुई, तैयारियां पहले से ही थी और अब जैसे जैसे किसान हाईवेज पे आने लग गए हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही। मैं सिंधु बॉर्डर के हाल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इंतजाम पहले से ही मौजूद है। सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मी हैं। अभी उनकी प्राथमिकता ये है कि जो ट्रैफिक है उनको सामान्य किया जाए, उनको निकाला जाए। लेकिन जैसे ही किसान आएंगे यहाँ भी आपको उसी तरह का दृश्य दिखेगा। इंतजाम इतना पुख्ता किया गया है कि एक किसान को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, जिससे कि ऐसे हालात हो राजधानी दिल्ली में कि वहाँ पे धरने पे बैठ जाएं और महीनों तक बैठे रहें। अब पंजाब हरियाणा बॉर्डर से भी यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीमाएं सील हैं लेकिन सरकार की सख्ती का भी कोई असर नहीं। आप पानी के बौछार हो रही है, आपको रोका जा रहा है। नहीं, तो हम वैसे भी खेतों में जीरी लगाते हैं, खेतों में जाते हैं, कोई ऐसी परवाह नहीं है। पानी का क्या हो रहा है? पानी से कुछ नहीं होता। आगे जाएंगे, अभी आगे जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, मोदी की जगह हिला देंगे एक बार। कहाँ से आए हैं आप? हम मुकेरिया से आए हैं, मानसा टोल प्लाजा। छोड़ेंगे आज जाएंगे? हाँ जी, आगे जाएंगे आगे जाएंगे। घर से जाने के लिए आए, रास्ते में नहीं रुकेंगे। अब फाड़ देंगे बैरिकेड सारे। हालात यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं और पंजाब हरियाणा बॉर्डर से ही ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ उग्र हो गए ये सभी किसान प्रदर्शनकारी और जो बैरिकेडिंग के जरिए इन सभी को यहाँ रोकने की कोशिश की गई थी, उसी बैरिकेडिंग को ऊपर सड़क से इन्होंने नीचे फेंक दिया। जगह जगह इसी तरह से हाईवे की रोड्स को बंद कर दिया गया था। अंबाला पुलिस ने जहां जहां बैरिकेडिंग लगाई, इन सभी किसानों ने प्रदर्शन करा पहले और उसके बाद उन्हीं बैरिकेड्स को हटाने की जब इन्होंने कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और इस बीच उन बैरिकेड्स को पीछे की तरफ अपनी तरफ खींचने के बाद इस सड़क से कैसे इन
आंदोलनकारियों ने बैरिकेड्स को ही नीचे फेंक दिया। वो तस्वीर एक बार फिर से हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें वाकई चौंका रही है, क्योंकि सीमाएं सील हैं लेकिन सरकार की सख्ती का इनके ऊपर कोई असर नहीं। ये देखिए दोबारा वही तस्वीर आपके सामने, जिन बैरिकेड्स के जरिए इन्हें रोकने की कोशिश की गई, उन्हीं बैरिकेड्स को खदेड़ते हुए, पीछे लाते हुए सड़क से नीचे फेंक दिया। हाईवे की तरफ जब ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस के इंतजाम थे, अंबाला पुलिस की तरफ से ये इंतजाम किए गए थे। और देखिए कैसे उन्हीं बैरिकेड्स को ऊपर हाईवे की तरफ से ही नीचे सड़क पर फेंक दिया गया। हालात को बिगड़ता देख पुलिस ने ना सिर्फ पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उसके बाद आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन ये प्रदर्शनकारी इतने में भी नहीं रुके और इन प्रदर्शनकारियों ने जितने बैरिकेड्स लगाए गए थे, हालांकि आपको बता दें रोड डिवाइडर्स के जो डिविजन्स होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन्हें भी सड़क के बीचों बीच रखा गया था, जिन्हें इन प्रदर्शनकारियों ने पहले हटा दिया और उसके बाद देखिए कैसे बैरिकेड्स को उठाकर ही सीधा ऊपर हाईवे की सड़क से इस सड़क से नीचे फेंक दिया। पुलिस प्रशासन को जो अंदेशा था उसी के तहत अब बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी रुकने को तैयार नहीं है। किसानों का ये जत्था जैसे ही पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचा, इनकी पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई है और इस बीच जब पुलिस ने इन्हें यहाँ से हटाने का प्रयास किया, ये नहीं माने और देखिए कैसे रस्सी के सहारे उसी बैरिकेड्स को खींचते हुए ये पीछे की तरफ ले आए और एक दो नहीं बल्कि ऐसे 3-4 बैरिकेड्स को रस्सी के सहारे एक साथ एकजुट होकर ये प्रदर्शनकारी पीछे की तरफ ले आए और उसके बाद अंबाला पुलिस की तरफ से जो इन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, उन्हें सीधा नीचे फेंक दिया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर देखिए कैसे ट्रैक्टर ट्रॉलीज और ट्रकों में भरकर किसान आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और इन ट्रैक्टर ट्रॉलीज और ट्रकों को कवर किया गया है, तरपाल से कवर किया गया है और उसके अंदर बैठे ये प्रदर्शनकारी अब आगे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और अब ये तस्वीरें देखिए एक बार फिर से, अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो देखिए कैसे रस्सी के सहारे पहले बैरिकेड को बांधा गया और एक तरफ अब हाईवे जाम की तस्वीरें आ रही हैं। करनाल हाईवे की ही ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है, जहां पर अब इन प्रदर्शनकारियों की वजह से ट्रैफिक भी बाधित हो चुका है। हालांकि इसी तरह की तस्वीरें हम आपको बता दें, ना सिर्फ आम नागरिक अब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में एकजुट होकर सभी प्रदर्शनकारी, सभी किसान आगे बढ़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर से आई ये तस्वीरें वाकई चौंका रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हालात बिगड़ चुके हैं और ये रस्सी के सहारे जैसे ही दोनों बैरिकेड्स को बांध के ये प्रदर्शनकारी पीछे की तरफ खींच रहे थे तो पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई और पुलिस ने इनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी दागे। लेकिन इस बीच पीछे मौजूद प्रदर्शनकारियों ने इन बैरिकेड्स को सड़क के ऊपरी हिस्से से नीचे की तरफ फेंक दिया, क्योंकि ये सड़क पर हाईवे की तरफ ऊपर चढ़ चुके थे प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने को, लेकिन नीचे की तरफ सड़क पर देखिए कैसे इन्होंने बैरिकेड्स को फेंक दिया। वहीं अब दूसरी तस्वीर करनाल हाईवे बॉर्डर की भी है आपके सामने, जहां पर अब ट्रैफिक को तो रोक दिया गया है, लेकिन आपको हम एक बार फिर से बता दें पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है हर बॉर्डर पर, लेकिन सीमाएं सील होने के बावजूद सरकार की सख्ती का इनके ऊपर कोई असर नहीं है। सीधी तस्वीरें इंडिया टीवी आपको दिखाएगा। जल्द वापस लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।